आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से समझाने वाला हूँ कि एक बार आपने इसे समझ लिया तो लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलेंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और इसके हिसाब से ट्रेड कैसे लेते हैं, मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा आपको। तो अगर आप बीच में ही छोड़ देते हो वीडियो को तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना अगर आपको सच में ट्रेडिंग सीखना है तो। ठीक है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोर्ट जो है एक जोन होता है, एक लेवल होता है जहाँ पर मार्केट पर बायर्स बैठे होते हैं, यानी कि सपोर्ट पे बायर्स बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे होते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर अभी गोल्ड का प्राइस जो है 50,000 चल रहा है, तो अगर 50,000 से उसका प्राइस जो है 25,000 हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, क्या आप खरीदोगे? आप नहीं, बहुत लोग खरीदेंगे उसको। तो कम होने के बाद मार्केट, अगर किसी का प्राइस कम हो जाता है तो बायर्स तो बैठे ही होते हैं खरीदने के लिए, कम प्राइस में खरीदना है, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो सेल करना है, तभी उसका प्रॉफिट निकलेगा, बराबर। तो अगर 25,000 में कोई खरीदता है उसे, तो वहाँ पर जो एक जोन बन जाता है, बहुत लोग खरीदते हैं उसे, तो वहाँ से मार्केट जो है अपवर्ड चला जाता है, क्योंकि उसकी जो है लिमिटेड सप्लाई होती है। मार्केट में किसी भी चीज़ की लिमिटेड सप्लाई होती है। अगर गोल्ड भी है, तो दुनिया में गोल्ड तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लिमिटेड है, और ख़रीदने वाले तो बहुत ज़्यादा है। तो गोल्ड भी लिमिटेड होता है और जो है शेयर्स भी हो वो सब लिमिटेड होते हैं। तो उसका जो है डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसका सप्लाई बहुत कम होता है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घर खरीदने जाते हो, ठीक है, एक बंगला खरीदने जाते हो, बहुत उस लाइन में बहुत सारे बंगले, 10 आठ 12 बहुत बंगले, उस बंगले को खरीदने जाते हो, सबको बंगले बेचने और ख़रीदने वाले तो हम एक ही है, तो डिमांड वहाँ पे कम है। ठीक है, मतलब एक ही खरीदूंगा मैं, तो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, बंगले बहुत ज़्यादा है। तो अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ख़रीदने जाता हूँ वो बंगला, तो एक जन बोलेगा मैं 70 लाख में बेचूंगा, एक जन बोल रहा है नहीं मैं 60 लाख में बेचूंगा, एक जन बोल रहा है मैं 50 लाख में बेचूंगा। तो मुझे तो जो मुझे कम में बेचेगा उसी से मैं ख़रीदूँगा, तो उसका प्राइस जो है कम हो रहा है, बराबर। उसका प्राइस जो है कम हो रहा है। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पर प्राइस भी उसका ज़्यादा होता है, और जहाँ पर डिमांड कम होती है वहाँ पर उसका प्राइस जो भी है कम होता है। ठीक है, यहाँ पर तक आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर मैंने 25 में उसे बाय किया तो उसका प्राइस जो है बढ़ गया। सब प्राइस उसका बढ़ने के बाद उसका प्राइस हो गया 70,000, 80,000, 25,000 में आपने गोल्ड खरीदा, बराबर। तो उसका प्राइस हो गया 70,000, 80,000। तो 70,000, 80,000 होने के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग तो करना चाहोगे, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल करोगे आप उसको, बराबर। तो सेल करने के बाद आप एक ही दम सेल नहीं करोगे, बहुत लोग ऐसा सोचेंगे, तो बहुत लोग सेल करेंगे उसको। तो सेल होने के बाद उसका सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई उसका बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। तो सप्लाई बढ़ने के बाद, और डिमांड खरीदने वाले तो ज़्यादा नहीं है उस, लेकिन स्टॉक बहुत पड़ा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो उसके प्राइस जो है कम हो जाता है। तो आपको पता चल गया। तो रेजिस्टेंस लेवल वही होता है जहाँ पर आप सेल करते हो मार्केट में, जहाँ पर आप सेल करते हो वहाँ से मार्केट कम हो जाता है, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी डिमांड कम कम हो जाती है, इसके लिए उसका प्राइस जो है कम हो जाता है। तो कम होने के बाद रिटर्न वो सपोर्ट लेवल तक, कहाँ तक आएगी मार्केट? सपोर्ट लेवल तक आएगी, जहाँ से मार्केट ने उसे बढ़ाया था, मतलब 25,000 तक आएगी। तो और आपको मैं एडवांस में सिखाता हूँ, चार्ट पे देखेंगे हम, जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए कि क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, चलो। तो यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ सेलर्स बैठे हुए होते हैं, और जहाँ पर सपोर्ट लेवल है वहाँ पर जो है बायर्स बैठे होते हैं। मार्केट जब भी सपोर्ट लेवल के पास आता है तो मार्केट जो है अपवर्ड जाता है, और जब रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट जाता है तो मार्केट जो है डाउनवर्ड आता है। इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेस किया है। यहाँ पर मैंने क्यों प्रेस किया आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से बार बार मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ से बार बार नीचे गिर रहा है, 3 बार यहाँ पर मार्केट ने जो है रिजेक्शन दिया है इस लेवल में। तो ये लेवल हम जो है रिजेक्शन बार बार दे रहा है, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया। तो ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो अभी देखते हैं कि सपोर्ट लेवल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोर्ट लेवल के लिए हम देखेंगे जहाँ से मार्केट बार बार अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से
अप गया, फिर से यहाँ पर आया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ पर आया, सस्टेन नहीं किया इसलिए नीचे डाउन आया, यहाँ से रिटर्न डाउन आया। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ। ये लेवल होता है और एक जोन होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है घूम भी सकता है। देखो यहाँ तक मार्केट आया है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अच्छा है कि हम इसमें एक जोन बनाएं रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ पर चूज़ करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर जाएंगे पेंसिल के आइकन पे, तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर, तो रेक्टेंगल मैंने चूज़ किया और यहाँ पर हमारा एक है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। अभी ड्रॉ करते हैं सपोर्ट लेवल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारा है सपोर्ट लेवल। तो आपको सिंपल इतना जानना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल और ये है हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो इतना आपको समझ लेना है। रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे गिरता है और सपोर्ट लेवल से मार्केट अपवर्ड जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे हमारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं और सपोर्ट लेवल पे हमारे बायर्स बैठे हुए होते हैं खरीदार करने के लिए, खरीदी करने के लिए। ठीक है, तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस तक आता है, तो ये R1 है, तो रेजिस्टेंस 1 है। तो इस अगर यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ देखो, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, लेकिन नीचे ही नहीं आ सकता। यहाँ से मार्केट अपवर्ड भी जा सकता है। अगर यहाँ से मैंने 50,000 25,000 का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गोल्ड का 25,000 का। तो अगर 25,000 से मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर सपोर्ट में आया मार्केट, मैंने यहाँ पर बाय किया 25,000 में और ये पहुँच चुका है 50,000। अगर 50,000 से भी और इसका प्राइस बढ़ता है, अपवर्ड जाता है, तो वो कहाँ तक जाएगा? रेजिस्टेंस लेवल 2 तक। यानी कि एक मिनट में एक वर्चुअली एक बना देता हूँ, यहाँ तक बना देता हूँ। चलो, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस लेवल 2, ये रेजिस्टेंस लेवल 1 और ये रेजिस्टेंस लेवल 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट टूटता, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अगर अपवर्ड जाता, तो कहाँ तक जाता? रेजिस्टेंस लेवल 2 तक जाता। और अगर यहाँ से मार्केट टूटता, सपोर्ट लेवल को टूटा है और यहाँ कहाँ तक आया? सपोर्ट लेवल 2 तक। तो सपोर्ट लेवल 2 भी मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। देखो, ये सपोर्ट लेवल 1 है और अगर यहाँ पर मार्केट ने जो है सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है नीचे के साइड, और ये कहाँ तक आया है? सपोर्ट लेवल 1 तक, 2 तक, सॉरी। ठीक है, तो जब भी मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है तो वो नेक्स्ट सपोर्ट को ढूंढता है, नीचे वाले सपोर्ट को, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने लगता है। तो अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अपवर्ड जाता है, रेजिस्टेंस लेवल 2 तक जाता है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल 2 हो गया। तो उसके बाद ये जो है रेजिस्टेंस लेवल 1 जो था, ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, उसके बाद ये बन जाएगा सपोर्ट लेवल। ठीक है, समझ गए? जब भी रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट अपवर्ड जाता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपवर्ड का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो पहले रेजिस्टेंस था ये बन जाता है सपोर्ट। यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बना और ये सपोर्ट बन गया। तो इस तरह से मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पर आपको और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। ये देखिए, तो ये रहा हमारा सपोर्ट और ये रहा रेजिस्टेंस। जैसे ही रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, अपवर्ड गया। समझे? रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है अपवर्ड जाता है, और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट आता है नीचे। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ता है। और आपके इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो आप, और अगर आपको डाउट पूछना हो इसमें, तो इसी तरह से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। और आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा।
तो सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये साइड में हटा देते हैं हम, तो नया चार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सिंपल आपको क्या देखना है चार्ट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिंपल आपको देखना है मार्केट बार बार कहाँ से रिजेक्शन और कहाँ पर सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पर मार्केट देखो सपोर्ट बार बार 3 बार ले चुकी है, 1 2 3 4, 4 बार ले चुके हैं। ऊपर भी देखो 1 2 3 4 5, ये लेवल बार बार मार्केट यहाँ से आ रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो ये लेवल जो है हमारा जो है रेजिस्टेंस लेवल है, और ये लेवल हमारा जो है सपोर्ट लेवल है। तो इसे हमें ड्रॉ करना है। लेवल में हमें जो है जोन ड्रॉ करना पड़ता है रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, सपोर्ट लेवल को। तो ये हमारा है सपोर्ट लेवल और ये हमारा है रेजिस्टेंस लेवल। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यह हमारा सपोर्ट लेवल है। तो आपको सिंपली यही ढूंढना है चार्ट में सपोर्ट लेवल कहाँ है और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है। तो अभी देखते हैं कि आपने इसमें रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है, सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है, तो आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से, ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा होगा। तो अगर यहाँ पे आपने एक पोजीशन लिया हुआ है कॉल साइड, तो कॉल साइड आपको पता है कि आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा। यहाँ पर देखो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा इस रेजिस्टेंस लेवल तक, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा, स्टॉप लॉस होगा इसी सपोर्ट लेवल तक। तो यहाँ पर हमने बाय किया तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हमारा दूसरा टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से कि आपको आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट पता होता है। तो नेक्स्ट मूव आपको पता होता है कि कहाँ तक मुझे स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ तक मुझे एक टारगेट लगाना है। इसी तरह हम डाउन साइड के लिए भी करते हैं। यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो आपको पता होगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ होगा। सिंपलीफाई, ये देखो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो यहाँ पर आपका टारगेट हो गया अगर पुट साइड आपने एंट्री बनाई है तो। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको एक परफेक्ट ट्रेड लेना है और आपको कहाँ तक आपको स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ तक कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है, कितने पॉइंट्स का टारगेट लेना है, तो ये कैसे आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर आप जाइए, एक दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ जाने के बाद लॉन्ग पोजीशन एक शॉर्ट पोजीशन है। अगर आपने कॉल साइड बाय किया है, समझो आपने यहाँ पर बाय किया है, अगर आपने कॉल साइड बाय किया है तो लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट करो, और अगर आपने पुट साइज मतलब पुट खरीदा है तो शॉर्ट पोजीशन सिलेक्ट करो। तो अभी मैं लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो समझो यहाँ पर मैंने बाय किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बाय किया है, देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस पॉइंट्स में बता रहा है 101 पॉइंट, 101 पॉइंट। तो यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस कम कर देता हूँ इस तरह से। तो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ तक सपोर्ट लेवल तक, और इसका टारगेट रखूँगा मैं रेजिस्टेंस लेवल तक। तो ये है मेरा रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर भी कर सकते हो लेकिन ये एक हमारा परफेक्ट रेजिस्टेंस बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस लेवल, तो हम यहाँ से एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर बाय किया है तो मेरा टारगेट कहाँ तक होगा और स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा। इस तरह से मैं परफेक्ट तरीके से ट्रेडिंग कर पाऊँगा ये टूल से, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है देखो टारगेट हमारा है 68 पॉइंट का और स्टॉप लॉस है हमारा 20 पॉइंट्स का। 1:2 1:3 का हमारा टारगेट दिख रहा है इसमें। तो इस टूल से हमें एक परफेक्ट अंदाज मिल जाता है कि कहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस है, और कहाँ तक हमारा टारगेट है। तो इसी तरह से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके ट्रेडिंग कर सकते हो। जब भी आप ट्रेडिंग करने चार्ट अपना ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो को पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लो। तो मिलता हूँ किसी में नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।